देखिए पिछले क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए थे, आज पढ़ा रहे हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई आर इक्वल में क्यू। तो इस लीनियर और नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म को जानेंगे तो लिखेंगे एनी इक्वेशन of the form first derivative plus py बराबर क्यू वाई टू द पावर n। देख लिए यहाँ पर लीनियर के लिए q और नॉन लीनियर के लिए y टू द पावर n, वेयर p and q function of x is called डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक एग्जांपल, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 1/x इंटू वाई एक्स क्यू वाई क्यू। समझिएगा एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई टू द पावर n। ऐसा फॉर्म का कहीं भी इक्वेशन रहे तो ऐसे इक्वेशन को कॉल्ड मतलब कहा जाता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर में क्यू और नॉन लीनियर में y टू द पावर n एक्स्ट्रा आ गया। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या किए करेंगे कि नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, नॉन लीनियर को लीनियर। तो देखिए 1/x यह p के स्थान पर यह x क्यू, देखिए y टू द पावर n एक्स्ट्रा आया तो यह मेरा क्या बन गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्यकारी नियम पर आते हैं, वर्किंग रूल। कार्यकारी नियम, देखिए कार्यकारी नियम पर यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो वर्किंग रूल कार्यकारी नियम, तो कार्यकारी नियम में पहला काम क्या है कि नॉन लीनियर को किस में बदलेंगे, लीनियर। तो नॉन लीनियर में धोखा क्या दे रहा है, तो y टू द पावर n धोखा दे रहा है। तो इस y टू द पावर n को हटाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्म है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई टू द पावर n। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय y टू द पावर n, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो y टू द पावर n को फर्स्ट डेरिवेटिव से भाग दीजिए तो यह हो जाएगा 1/y टू द पावर n फर्स्ट डेरिवेटिव पी वाई बटे y टू द पावर n बराबर, देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी भी यह भाग देने से नॉन लीनियर लीनियर नहीं बदल गया। अब धोखा क्या दे रहा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है अकेला है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ क्या है नहीं 1/y टू द पावर n। तो ये 1/y टू द पावर n को कटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस y टू द पावर n को पहले ऊपर लेके आएंगे। तो इस y टू द पावर n को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ हो गया 1/y टू द पावर n फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस p। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो इसके पावर पर क्या है 1 है। तो आपको पढ़ाया है अगर y टू द पावर n इसको ऊपर लेके जाएंगे यह हो जाएगा y टू द पावर प्लस n है, ऊपर जाएगा तो पावर बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका। अब एक चीज बचपन में पढ़े होंगे कि बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है। पावर क्या होता है तो जुटेगा तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस। तो यह फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस p
y टू द पावर 1 माइनस n, ऐसा हो गया, बराबर q। अब इस चीज को पुट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, एडवांस भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एडवांस से पहले सोच लेंगे, अगर ये चीज को पुट करते देखिए ये चीज आपका आ जाता है तो हट जाएगा ये, तो इस चीज को हम पुट कर देंगे y टू द पावर 1 माइनस n को क्या पुट किए हम, z। डिफरेंशिएशन इट्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डीसी कीजिए, बोलिए x टू द पावर n का डीसी, n x टू द पावर n माइनस 1, तो n के स्थान पर यहाँ है 1 माइनस n, y टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1। x के रेस्पेक्ट में डीसी किए हैं तो यह हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर dz बाय क्या हो गया dx। अब यहाँ से ये 1 माइनस n को बराबर के इस पार लेके आइए, देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, यह हो गया y टू द पावर माइनस n, फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर ये इस पार आएगा तो 1 माइनस n dz बाय क्या dx। इस y टू द पावर n को नीचे लेके आइए तो 1 y टू द पावर n, निगेटिव पावर पॉजिटिव बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 1 माइनस n dz बाय dx। कोई दिक्कत? तो यह जो काम किए इसको माने इक्वेशन फर्स्ट, जहां से पुट किए, पुट तो यहां से किया है, इसे मान लेंगे इक्वेशन क्या, सेकेंड। तो 9 इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, देखिए अब सेकेंड कैसा बन जाता है, बिकम्स कैसा बनता है, लेके जाइए 1/y टू द पावर 1, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे 1/1 माइनस n, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है बोर्ड में इस बार यही सवाल, ये सवाल आ जाए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 1/1 माइनस n, तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव dz बाय क्या dx, तो dz बाय dx। अब फिर आ गई प्लस p y टू द पावर 1 माइनस n, y टू द पावर 1 माइनस n को क्या माने हैं z, तो pz। अब बराबर अब देखिए dz बाय dy बाय dx अकेला है, अब dz बाय dx तो ला लिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो आगे आ गया। इस कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके इस पार लेके आ जाएंगे। तो चलिए दोनों काम एक साथ भी कर लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं और ये 1 माइनस n को इस पार भी लेके आ जाते हैं। तो बताइए एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, तो 1 गुना समथिंग, तो समथिंग ये हो गया dz बाय dx, ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना, तो देखिए p यानी ये हो गया आपका 1 माइनस n इंटू जेड इंटू p बराबर। अब एलसीएम ले तो नीचे वाला पार्ट बराबर के इस पर आएगा, तो ये भाग में उस पर जाएगा तो क्या होगा गुना में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n इंटू क्या। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा, ये अब फॉर्म किसका है y का, ये टोटल फॉर्म को क्या मानेंगे। अब पढ़िए यह y, ये भी तब क्या हो गया z का रूप y है ना, यह हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, देखिए मिला प्लस p y मिला, अब बराबर क्या हो गया q। तो अब जो ये जो फॉर्म बना है क्या बना मेरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं इस फॉर्म को विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वर्किंग रूल पहले पढ़ा चुके हैं, ये वर्किंग रूल अब यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काम करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब यहाँ लिख देते हैं नाउ प्रोसीड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल दिए थे, उस एग्जांपल को यहाँ मेरे साथ बनाना है। ऋतिक जी क्या कर रहे हैं?
तो बताइए एग्जाम्पल क्या था? dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव plus 1 by x y 1 बाय एक्स इंटू वाई equal to x cube y cube. वाई। चलिए एक सवाल को अच्छे से देखिए, ये सवाल समझ लेंगे तो इस पर करोड़ों सवाल रहेगा तो आप बना लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 1 बाय एक्स वाई बराबर एक्स क्यू एंड वाई क्यू। तो ये जो वाई टू द पावर एन देखे, ये मेरा नॉन लीनियर बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, बोलिए किसका फॉर्म है ये? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का फॉर्म कैसा होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव पी वाई बराबर क्यू वाई, इस फॉर्म का है। तो इस फॉर्म का है तो वेयर, यहाँ ध्यान दीजिए, पी एंड क्यू बोलिए आर फंक्शन ऑफ एक्स, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। इस नॉन लीनियर को किस में बदलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वर्किंग रूल तो सबको याद है, तो बताइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए किस चीज से इसको देखिए, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में बदलना? लीनियर में। तो लीनियर में बदलने के लिए देखिए धोखा क्या दे रहा है मेरा? y टू द पावर q। तो y टू द पावर q को हटाने के लिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय y टू द पावर q। वर्किंग रूल को याद रखिए, वर्किंग रूल अगर आपको याद है ना तो बनाना आसान हो जाता है। तो y q से क्या करेंगे? दोनों तरफ भाग देंगे। y q से दोनों तरफ क्या करेंगे? तो भाग देंगे। दीजिए भाग, यह हो गया 1 बटे y क्यू dy बाई डी एक्स प्लस, देखिए 1 बटे एक्स y बटे y क्यू कट गया, क्या बचा? एक्स क्यू। याद कीजिए वर्किंग रूल, इस चीजों को कहाँ लेके गए थे? पावर पर, यानी ऊपर लेके चले गए। तो यह 1 बटे वाई क्यू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 1 बाय एक्स, इसको ऊपर लेके जाइए। देखिए पावर पर 1 है, ये ऊपर जाएगा -3 और प्लस 1 -2, तो यह हो गया y टू द पावर बराबर एक्स क्यू। याद कीजिए वर्किंग रूल, क्या किए थे? यहाँ से नहीं, पुट किए थे। क्या पुट किए थे? y टू द पावर -2 को चलिए पुट y पर पावर -2 बराबर z। देखिए 2 और z का डिफरेंस देख लीजिए, पेट चीज दिए तो z समझिए। तो डिफरेंशिएशन x विथ रेस्पेक्ट टू x, डीसी कीजिए। बोलिए x टू द पावर n का डीसी n x टू द पावर n -1। तो -2 इसका कहाँ आ गया? बाहर। y टू द पावर हाँ -2 और -1 हो गया -3। dy by dx is equal to dz by dx। कोई दिक्कत? अब देखिए जहां से पुट किए हैं इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मान लिए। फर्स्ट ऊपर नीचे हो गया सेकंड। अब यह सारा मान इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो नाउ इक्वेशन सेकंड बिकम्स रखिए, ये वाला टर्म अब आपका बन जाएगा। देखिए -2 भी धोखा दे रहा है ना, पहले एक लाइन -2 को ऊपर से लेके आइए, इस पार लेके आइए, तो इधर हो जाएगा 1 बटे वाई क्यू। ये -3 को नीचे लेके आएंगे तो प्लस,
ये -2 को इस पार लेके आ जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx बराबर 1 by minus -1/2 dz by dx dz/dx रखिए। अब तो मिल गया, तो -1/2 dz/dx बराबर प्लस 1/x। देखिए y टू द पावर -2, तो y टू द पावर -2 को क्या माने, z बराबर x3। उठा के लेके आइए dz/dx। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस रहे तो अच्छा है, माइनस रहे माइनस को भी लेके साथ आएंगे इस पर, क्योंकि dy/dx लीनियर में dy/dx मेरा क्या होता था, पॉजिटिव साइन अकेला, लेकिन अगर ये माइनस को यहाँ छोड़ देंगे तो ये निगेटिव रहेगा ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस के साथ काम करेंगे। तो देखिए dz/dx अब प्लस ये इससे क्या हो जाएगा, गुना। देखिए गुना हो जाएगा तो -2/x z। कोई दिक्कत, इक्वल टू ये -2 कहाँ है, एलसीएम लेंगे तो नीचे उस पार जाएगा, उस पार जाएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, -2x3। कोई दिक्कत है तो बोलिए। जैसे ये काम किए आप पूर्ण रूप में देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना। हम बोल सकते हैं ना विच इज ऑफ द फॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यह मेरा हो गया विच इज ऑफ द फॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस dy इक्वल टू q। अब देखिए वेयर p बराबर बोलिए p बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, -2x। ये p का काम, ये किसका काम, q का काम। फर्स्ट सेकंड ये जो निकाले इसको मान लेते हैं स्टार। तो बोलिए p बराबर -2x एंड q बराबर q बराबर -2x। तो 9 याद है, हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आयुष, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद है। तो बताइए यहाँ से किसका आप मान निकालेंगे, IF। तो IF इक्वल e टू द पावर इंटीग्रेटिंग p dx b dx -2/x dx। देखिए ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ऐसा इक्वेशन रहेगा, IF निकाल लीजिएगा ना। e टू द पावर -2 बाहर 1/x का इंटीग्रेशन। हम क्या बोले, IF निकालने के केस में कांस्टेंट को लेना नहीं है। तो याद ध्यान दीजिए, एक चीज आपको पढ़ाए होंगे, n log m बराबर x to the power square log m to the power and e to the power log। x to the power -2 देखिए e से log गया, क्या दिया वैल्यू, -2 x। कोई दिक्कत, 9 इक्वेशन स्टार। बोलिए इक्वेशन स्टार को किससे गुना करेंगे, IF गिव्स, याद है ना। हाँ सर चलिए इक्वेशन स्टार को IF से गुना कीजिए, x टू द पावर -2 dz by dx लिखिए ना सर, dz/dx प्लस -2 by x z -2/x into z इंटू z बराबर -2x to the power 3 x टू द पावर 3 गुना into x to the power -2। -2। याद कीजिए फिर, लीनियर याद है ना, हाँ सर, ये d/ds d upon ds coefficient of हाँ कॉफिशिएंट ऑफ p। तो बताइए कॉफिशिएंट ऑफ p का गुणांक क्या है, z z into if IF क्या निकाले, x to the power -2 b
बेस समान पावर, जुटेगा। तो बेस समान पावर जुटेगा। 2x minus 2x. बोलिए 3 में से 2 गया यानी 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेपरेट शिफ्ट कर देंगे dx को RHS पर, तो dx को RHS पर शिफ्ट कीजिए, d z इंटू एक्स टू द पावर -2 माइनस 2x dx. dx इंटीग्रेटिंग अब इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड d z इंटू एक्स टू द पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx। बोलिए इसे मन ही मन क्या मानेंगे हम, dx मान लेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन x, तो यह हो गया आपका z इंटू एक्स टू द पावर -2 2 को बाहर कर लेंगे, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। 2 कटा देखिए ये 2 से ये 2 भोज खाने, z बोलिए z क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं z बराबर माने हैं y टू द पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट, इसलिए x टू द पावर अरेंजमेंट कर लेते हैं, x टू द पावर -2 y टू द पावर -2 -x² प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। तो बना लीजिएगा ना, हाँ, सर। कहीं भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो पहला काम क्या करना है, नॉन लीनियर को लीनियर में बदलना है, और लीनियर में बदलने के बाद लीनियर का वर्किंग रूल लगा देंगे और आंसर पर पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत, तो अब इसको जो है आप लोग उतार दीजिए।